हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 4 से चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अ गेम ऑफ हॉपस्कॉच। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम इस तरह से दिए गए हैं: टिंकू, मिरी, सैडो एंड पारो। Tinku is a little girl who lives in a remote cottage in Duliatal with her parents and her cousin Paro. टिंकू जो है वो एक छोटी सी लड़की है जो कि अपने माता पिता और अपनी चचेरी बहन पारो के साथ दूलियाताल में एक दूर के घर में रहती है। One day, while wandering across the hills, एक दिन टिंकू जब पहाड़ों में इधर उधर भटक रही थी, घूम रही थी, सी मीट्स मिरी, वो मिरी नाम की एक लड़की से मिलती है, अ गर्ल ऑफ हर एज, और मिरी जो है वो टिंकू के ही उम्र की है, एंड सैडो हर डॉग, और उस लड़की मिरी के पास एक डॉग है, एक कुत्ता है जिसका नाम है शैडो। दे टॉक एंड प्ले टुगेदर फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए ये दोनों लड़कियां टिंकू और मिरी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, टिल मिरी लीव्स व्हेन शी हियर्स हर फादर्स हॉर्स ट्रॉटिंग अप द रोड। तभी क्या होता है, मिरी एक आवाज़ सुनती है और वो आवाज़ उसके फादर के घोड़े की सड़क पर दौड़ने की थी। तो जैसे ही मिरी अपने पिता के घोड़े को सड़क पे दौड़ने की आवाज़ को सुनती है, वो वहाँ से चली जाती है। A few days later, कुछ दिनों के बाद, मिरी हेल्प्स टिंकूज आंट्स फाइंड देयर वे बैक टू देयर कॉटेज। तो कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि टिंकू की कुछ आंटियाँ होती हैं, वो अपना रास्ता भटक जाती हैं, वो पहाड़ियों में कहीं खो जाती हैं और उनको टिंकू के कॉटेज तक, टिंकू के घर तक पहुंचाने में मिरी उनकी मदद करती है। बट लीव्स बिफोर दे एक्चुअली रीच इट, लेकिन इससे पहले कि टिंकू की जो आंट्स हैं वो टिंकू के घर पहुँचे, मिरी जो है बीच रास्ते से ही चली जाती है, वो टिंकू से मिलने नहीं जाती है, टिंकू के घर नहीं जाती है। टिंकू इज़ सैड दैट शी कुड नॉट मीट हर फ्रेंड, अब इसलिए टिंकू जो है वो उदास हो जाती है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड, अपनी दोस्त मिरी से नहीं मिल पाती है। A few months pass before the two meet again on a day when Tinku is alone at home with Paro. अब इससे पहले कि टिंकू और मिरी दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलते हैं, कई सारे महीने बीत चुके थे और जिस दिन टिंकू और मिरी एक दूसरे से मिलते हैं उस दिन टिंकू घर पे पारो के साथ बिल्कुल अकेली थी। तो यहाँ से अब हमारा स्टोरी है जो शुरू होने वाला है। टिंकू पुल्स आउट अ टिश्यू वाइल स्नीजिंग, अब टिंकू जो है वो छींक रही है और छींकते समय वो अपने पॉकेट से एक टिश्यू निकालती है। टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू जो होता है पेपर का एक टुकड़ा होता है जिसको हम लोग एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं। टिंकू कहती है, दिस ऑफुल कोल्ड, अरे बाप रे कितनी ठंड है, हाउ लॉन्ग विल आई बी स्टक इनडोर्स बिकॉज ऑफ दिस, और इस कड़ाके की ठंड की वजह से मैं कितने देर तक इस घर के अंदर फंसी रहूँगी। सी लुक्स आउटसाइड द विंडो, और इतना कहने के बाद वो खिड़की से बाहर देखती है। इट इज़ रेनिंग एंड अ थिक मिस्ट इज swirling ओवर द हिल्स, वो देखती है कि बारिश हो रही है और घना कोहरा जो है वो पहाड़ियों के ऊपर मंडरा रहा है। सडनली सी हियर्स अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, तभी अचानक से वो अपने पीछे से एक आवाज़ सुनती है, और वो आवाज़ कैसी थी? वो आवाज़ ऐसी थी, Try some eucalyptus oil. Daddy says it's very good for cold. अब वो आवाज़ जो थी, वो आवाज़ टिंकू को ये बात सजेस्ट कर रही थी कि तुम कुछ यूकेलिप्टस के ऑयल को, यूकेलिप्टस के तेल को क्यों नहीं यूज़ करती हो। डैडी कहते हैं कि ठंड में यूकेलिप्टस का जो ऑयल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर और फ़ायदेमंद होता है। टिंकू जम्प्स इन सरप्राइज, अब क्योंकि अचानक से ये आवाज़ टिंकू को सुनाई देती है इसलिए वो घबरा जाती है और कूद जाती है। सी हैज़ नॉट हर्ड एनी वन कम इन, क्योंकि उसने किसी को भी अंदर आने के आवाज़ को नहीं सुना था। जैसे कि लोग अगर छुप कर के अंदर आते हैं तो भी उनके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि टिंकू ने नहीं सुना था, इसलिए अचानक आवाज़ आने से वो डर गई थी और वो घबराकर कूद गई थी। She turns around quickly to see a figure in an old-fashioned raincoat. अब जब वो काफ़ी तेज़ी से पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि एक फिगर है
एक तस्वीर उसे दिख रही है जिसने ओल्ड फैशन पुराने ज़माने का रेन कोट पहना हुआ है। A little dog stands by the figure, और उसी फिगर के बगल में एक छोटा सा कुत्ता खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, wagging its tail, जो कि अपनी पूंछ को, अपनी दुम को हिला रहा है। टिंकू एक्साइटेड, और जब टिंकू ध्यान से देखती है कि वहाँ पर कौन था, तो वो जो भी था उसको देखकर टिंकू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, मेरी एंड सैडो टू, अरे ये तो मेरी तुम हो, और अच्छा तुम्हारे साथ तुम्हारा डॉग शैडो भी है। हाउ नाइस ऑफ यू टू कम एंड सी मी, तुम दोनों कितने अच्छे हो कि तुम दोनों मुझसे मिलने आए हो। आई वॉज वंडरिंग वेयर यू वर ऑल दीज डेज, और मैं तो सोच रही थी कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी। मेरी कहती है, आई वॉज लेड अप विद फीवर, अब मुझे बुखार हो गया था इसलिए मैं बेड रेस्ट कर रही थी। लेड अप कहने का मतलब मैं आराम कर रही थी जस्ट बिकॉज मुझे फीवर हो गया था। अब ये रहे वो सारे न्यू वर्ड्स जो कि ऊपर के पैराग्राफ्स में हमें देखने को मिले थे, जैसे कि दुलियाताल, अ हिल स्टेशन नियर नैनीताल, नैनीताल के ही बगल में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है दुलियाताल। टिशू का मतलब मैंने समझाया था, अ पीस ऑफ पेपर यूज्ड एज अ हैंकरचीफ दैट कैन बी थ्रोन अवे आफ्टर वन यूज। मिस्ट का मतलब क्या होता है, अ लाइट और थिन क्लाउड हैंगिंग लो ओवर द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द रेन एंड कोल्ड मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू सी वेरी फार। धुंध कोहरे को हम लोग मिस्ट कहते हैं और ये इतना घना होता है कि इसके आर पार देखना मुश्किल होता है। यूकेलिप्टस क्या होता है, अ काइंड ऑफ ट्री विच प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग ऑयल। एक प्रकार का पेड़ होता है यूकेलिप्टस जिससे कि ऑयल निकाला जाता है, जिससे कि तेल बनाया जाता है, और ये जो तेल होता है इसका महक जो होती है, इसका गंध जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तीखा गंध होता है इसका। यूज्ड एज मेडिसिन, और यूकेलिप्टस ऑयल को एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है। लेड अप का मतलब होगा मेड टू स्टे इन बेड स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस, जब आप बीमार हो जाते हैं और बीमारी की वजह से आपको बेड रेस्ट करना पड़ता है। ओके, शैडो कर्ल्स अप बिफोर द इलेक्ट्रिक हीटर वाइल मिरी टेक्स ऑफ हर रेनकोट। अब जस्ट बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड थी तो उस ठंड से बचने के लिए वो जो डॉग था जिसका नाम था शैडो, ये डॉग किसका था, मिरी का था, वो अपने आप को इलेक्ट्रिक हीटर के पास ले जाता है और वहीं पर वो कर्ल होकर बैठ जाता है, दुबक कर बैठ जाता है ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सके। और इसी दौरान मिरी क्या कर रही थी, अपने रेन कोट को उतार रही थी। ओके, मिरी लुक्स एट द कारपेट। अब मेरी जो है वो कारपेट की तरफ देखते हुए कहती है, माई शूज़ आर अ लिटिल मडी, मेरे शूज़ में, मेरे जूतों में थोड़े से कीचड़ लगे हुए हैं। एंड शैडो हैज़ लेफ्ट मडी पॉ मार्क्स ऑल ओवर द प्लेस, और देखो मेरे कुत्ते ने क्या किया, तुम्हारे कारपेट के ऊपर चारों तरफ अपने पंजे के निशान छोड़ दिए क्योंकि उसके भी पैरों में कीचड़ लगी हुई थी। आई एम सॉरी, मेरी उसके लिए माफ़ी मांगती है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो कि मेरी ने चारों तरफ कीचड़ फैला दिया। आई होप योर पेरेंट्स वोंट बी क्रॉस, और मुझे उम्मीद है कि इस बात को लेकर तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो गुस्सा नहीं होंगे। टिंकू कहती है, डोंट वरी अबाउट दैट, इस बारे में चिंता मत करो। आई विल क्लीन इट बिफोर माई पेरेंट्स रिटर्न, इससे पहले कि मेरे पेरेंट्स वापस आए, लौट कर आए, मैं इन चीज़ों को, इन कीचड़ों को मैं साफ़ कर दूंगी। मेरी कहती है, दे हैव गॉन टू नैनीताल हैवंट दे, वे लोग नैनीताल गए हैं, है ना? यही बात मेरी पूछती है। टिंकू सरप्राइज्ड, टिंकू हैरान हो जाती है और पूछती है, हाउ डिड यू नो, ये बात तुम्हें कैसे पता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो नैनीताल गए हैं? मेरी कहती है, ओह आई मस्ट हैव हर्ड समवन मेंशन इट वाइल वॉकिंग डाउन हिल। अरे ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से पता है, जब मैं पहाड़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी तो मैंने किसी को ये बात कहते हुए सुना था दैट कि योर पेरेंट्स जो हैं they are going to Nainital. It is quite dark outside. Miri pulls a dainty lace-edged handkerchief out of her pocket. अब यहाँ पर बताया गया है कि बाहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और मेरी जो है एक हैंकरचीफ अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालती है जो कि काफ़ी डेंटी होता है। अब डेंटी का मतलब क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेंटी का मतलब होता है स्मॉल, प्रीटी एंड डेलिकेट, छोटा सा, सुंदर सा और शानदार सा। और ये जो हैंकरचीफ है इसके कोने पे लेस लगे हुए, फीते लगे हुए हैं। अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ यूकेलिप्टस फिल्स द प्लेस, और मेरी के
नॉट मेरी, मीरी के उस हैंकरचिफ, उस रुमाल में यूकेलिप्टस का ऑयल लगा हुआ था और उसकी महक जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। मीरी, ट्राई स्मेलिंग दिस, इट विल मेक यू फील बेटर। मीरी जो है वो टिंकू को कहती है कि इसको सूंघने की कोशिश करो, इससे तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। टिंकू स्निफिंग द हैंकरचिफ, अब टिंकू जो है मीरी से वो हैंकरचिफ, वो रुमाल ले लेती है और उसे सूंघने लगती है, स्निफ करने लगती है और कहती है इट डज स्मेल नाइस, हाँ ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है, इसका जो सुगंध है वो काफ़ी शानदार है। बट हाउ डिड यू गेट इन मीरी, लेकिन मीरी एक बात मुझे बताओ, तुम अंदर कैसे आ गई? पारो ऑलवेज लॉक्स द डोर व्हेन माँ इजंट हियर, कि जब माँ यहाँ पर नहीं होती है तो पारो हमेशा दरवाजे को लॉक करके रखती है। तो फिर मुझे बताओ कि तुम अंदर कैसे आ गई? मीरी कहती है सी मस्ट हैव फॉरगॉटन टू क्लोज इट टुडे, मुझे ऐसा लगता है कि पारो जो है आज दरवाजे को बंद करना भूल गई होगी। लुकिंग अराउंड, और इतना कह के मीरी जो है अपने चारों तरफ देखने लगती है और कहती है मे आई कीप माई अल्सर ऑन दैट पेग, क्या मैं अपने अल्सर को उस पेग, उस खूंटी पे टांग सकती हूँ, वहाँ पर डाल सकती हूँ? इट्स क्वाइट वेट, और ये मेरा जो अल्सर है वो बहुत ही ज़्यादा गीला है। टिंकू क्यूरियसली, अब इस अल्सर वर्ड को सुनकर टिंकू जो है वो काफ़ी क्यूरियस हो जाती है, काफ़ी हैरान हो जाती है कि ये आखिर अल्सर है क्या। वो पूछती है व्हाट इज़ एन अल्सर, ये आखिर अल्सर होता क्या है? मीरी सरप्राइज्ड, मीरी जो है वो हैरान हो जाती है और कहती है माई ओवरकोट, अरे मेरा ओवरकोट, मेरा जो लंबा वाला कोट है उसी की मैं बात कर रही हूँ। हैव यू नॉट हर्ड द वर्ड बिफोर, क्या तुमने इस वर्ड को पहले कभी नहीं सुना है कि हम लोग ओवरकोट को अल्सर भी कहते हैं? टिंकू नॉट रियली, नहीं मैंने कभी भी इस वर्ड को पहले नहीं सुना है। वो कहती है एनीवे, खैर जाने दो। आई मस्ट थैंक यू फॉर शोइंग माई आंट्स द वे होम दैट इवनिंग, और हाँ मुझे इस बात के लिए तुम्हें शुक्रिया ज़रूर कहना चाहिए कि उस दिन मेरी जो आंटियाँ थी वो अपना रास्ता भटक गई थी और तुमने मेरा घर दिखाने में उनकी मदद की और वे लोग सही सलामत मेरे घर वापस आ गए, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यू शुड हैव कम इन, यू नो, और बाद में टिंकू कहती है कि जब तुम आई ही थी मेरी आंटियों के साथ तो तुम्हें अंदर आना चाहिए था। ऑल ऑफ अस वुड हैव एंजॉयड आवरसेल्व्स, और हम सब मिल करके खूब मज़े करते। मीरी कहती है आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। माई फादर वुड बी वेरी वॉरिड इफ़ आई डिड नॉट गेट होम इन द इवनिंग, देखो मेरे फादर जो हैं वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं यदि मैं शाम तक घर पर नहीं पहुंच पाती हूँ। ही इज़ अफ्रेड आई मे गेट लॉस्ट, क्योंकि उनको डर है कि मैं अपना रास्ता भटक सकती हूँ, मैं खो जाऊँगी। इस बात का डर फादर को है, डैडी को है। टिंकू कहती है हाउ कुड यू गेट लॉस्ट विद शैडो अराउंड, कि जब ये डॉग शैडो तुम्हारे आस पास है तो फिर तुम कैसे खो सकती हो। मीरी इस बात को सुनकर हंसने लगती है और कहती है आई वुड नॉट, सही बात है मैं कभी भी अपना रास्ता नहीं भटक सकती, मैं कभी भी गुम नहीं होंगी। बट डैडी सेज दैट इट इज़ वेरी ईजी टू लूज वंस वे इन दीज हिल्स, लेकिन डैडी कहते हैं कि इन पहाड़ियों में कोई भी बड़े ही आसानी से अपना रास्ता भूल सकता है, अपना रास्ता भटक सकता है। लाइक योर आंट्स डिड, जैसा कि तुम्हारी आंटियाँ जो थी अपना रास्ता भटक गई थी। द अदर डे। टिंकू थैंक गुडनेस दे मेट यू, टिंकू कहती है हाँ थैंक यू, थैंक गॉड, ये काफ़ी अच्छा हुआ कि तुम उन्हें मिल गई थी और वे तुम्हें मिल गए थे। बट मीरी व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, और फिर यहाँ पर टिंकू जो है वो मीरी से एक सवाल पूछती है, वो कहती है बताओ तुम्हारे फादर का नाम क्या है। नो वन न्यू हु ही वॉज व्हेन आई सेड ही इज़ अ डॉक्टर हु विजिट्स हिज पेशेंट्स ऑन हॉर्सबैक, और फिर टिंकू कहती है कि जब मैंने लोगों को बताया कि वो एक डॉक्टर हैं और वो अपने मरीज़ों को मिलने घोड़े पर सवार होकर जाते हैं, तो उस समय उन्हें कोई भी नहीं जानता था। दे थॉट आई वॉज जोकिंग, जब मैं लोगों को ये बात बताती थी कि तुम्हारे फादर जो हैं वो एक डॉक्टर हैं और वो घोड़े पर सवार होकर अपने मरीज़ों को देखने के लिए जाते हैं, तो सभी को लगता था कि मैं मजाक कर रही हूँ। मेरी आई थॉट एवरी वन न्यू हिम, मेरी कहती है मुझे तो लगता है कि हर कोई उनके बारे में जानता है।
टिंकू कहती है आई फॉरगॉट टू मेंशन ही इज़ ब्रिटिश, और हाँ ये बताना तो मैं भूल ही गई कि वो ब्रिटिश हैं। मे बी दैट इज़ वाई। अभी टिंकू कुछ कहने ही वाली थी, तभी मीरी उसे इंटरप्ट करती है, उसके बात को टोकती है और बीच में टपक पड़ती है, अपनी नाक घुसेड़ देती है और कहती है बट ही इज़ दी ओनली डॉक्टर हियर। मीरी कहती है कि मेरे पापा को सभी लोग क्यों नहीं जानते, क्योंकि वो दूलिया ताल के इकलौते डॉक्टर हैं, यहाँ पर उनके अलावा कोई दूसरा डॉक्टर है ही नहीं, तो सभी लोगों को उन्हें ज़रूर जानना चाहिए था। टिंकू लाफिंग मैरिली। अब मेरी की इस बात को सुनकर टिंकू जो है वो हंसने लगती है, कहती है ओ नो मेरी, अरे मेरी ऐसा नहीं है, देयर आर मेनी डॉक्टर्स एट दुलिया ताल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे फादर ही हैं। वो कहती है देयर इज़ डॉक्टर रावल एंड डॉक्टर बॉस एंड डॉक्टर बोस एंड सो मेनी, बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम वो बताती है कि सिर्फ तुम्हारे फादर ही यहाँ पर अकेले डॉक्टर नहीं हैं। मेरी टॉकिंग वेरी फास्ट। अब मेरी जो है यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ बात कर रही होती है, कहती है टिंकू डू यू वांट टू प्ले हॉप स्कॉच, क्या तुम हॉप स्कॉच खेलना चाहती हो। टिंकू इंटरेस्टेड। अब मेरी की इस बात को सुनकर टिंकू जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टेड दिखाई देती है और वो कहती है आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, अरे मैंने तो इस वर्ड हॉप स्कॉच और इस गेम हॉप स्कॉच के बारे में कभी सुना ही नहीं है। विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखाओगी कि इस गेम को कैसे खेला जाता है। मेरी चेयरफुली, मेरी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल हैप्पीली, मैं आराम से सिखा सकती हूँ। आई हैव अ पीस ऑफ चॉक इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में चौक का एक छोटा सा टुकड़ा है। आई विल ड्रॉ द कोर्ट इन दैट कॉर्नर ऑफ द कारपेट, कारपेट के उस कॉर्नर पे मैं क्या कर दूंगी, एक कोर्ट ड्रॉ कर दूंगी, मतलब एक फील्ड ड्रॉ कर दूंगी जहाँ पर हम लोग हॉप स्कॉच खेलेंगे। जैसे कि अलग अलग गेम्स होते हैं, टेनिस कोर्ट होता है, बैडमिंटन कोर्ट होता है, तो एक ऐसा फील्ड जहाँ पर गेम खेला जाता है उसको कोर्ट बोला जा सकता है। वी डोंट हैव अ फ्लैट स्टोन टू यूज़, फिर मेरी कहते देखो हॉप स्कॉच खेलने के लिए हमें एक कोर्ट बनाना होता है, कुछ स्क्वायर्स बनाने होते हैं और फिर हमें एक फ्लैट स्टोन चाहिए होता है जो कि हमारे पास अभी नहीं है। डू यू हैव अ बॉबी पिन, और फिर मेरी पूछती है टिंकू से कि क्या तुम्हारे पास कोई बॉबी पिन है। बॉबी पिन क्या होता है, तो एक छोटा सा हेयर पिन होता है, बालों में लगाने वाला पिन होता है, जिससे कि बालों को हम लोग नीटली एक जगह पर बांध कर रख सकते हैं। टिंकू कहती है नो, कांट वी यूज़ एनीथिंग एल्स, नहीं मेरे पास कोई भी बॉबी पिन नहीं है, क्या हम लोग इसके अलावा कोई दूसरा चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। मेरी कहते हैं इट्स ऑल राइट, चलो ठीक है हम लोग कुछ और यूज़ कर लेते हैं, यूज़ माइन, मेरा वाला यूज़ करो। अब वहाँ पे ये कुछ भी दे सकती है। यू विल नीड इट फॉर थ्रोइंग, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत होगी इसको क्या करने में, थ्रो करने में। क्विकली ड्रॉइंग लार्ज स्क्वायर्स ऑन द मरून कार्पेट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मरून कलर का कार्पेट है और यहाँ पर मेरी जो है वो बड़े बड़े स्क्वायर्स ड्रॉ कर देती है। टेक द बॉबी पिन एंड थ्रो इट इनसाइड द फर्स्ट स्क्वायर, और वो पहला वाला वो फर्स्ट वाले स्क्वायर में अपने बॉबी पिन को क्या करती है, थ्रो करती है, लाइक दिस, थ्रोज द पिन इनटू अ स्क्वायर, और वो अपने बॉबी पिन को फर्स्ट स्क्वायर में थ्रो करके दिखाती है। Here the girl Mary is explaining the rules and regulations, the terms and conditions that how should we play the hopscotch। यहाँ पर मेरी सिखा रही है टिंकू को कि हम लोगों को हॉप स्कॉच कैसे खेलना चाहिए। हमें पहले बड़े बड़े स्क्वायर्स बनाने होते हैं, फिर उसमें हमें किसी स्टोन को या किसी भी ऐसे चपटे चीज़ को फेंकना होता है और इस तरह से हमें इस गेम को खेलना होता है। द टू गर्ल्स स्टार्ट प्लेइंग अ लाइवली गेम, और इस तरह से इस मज़ेदार खेल को ये दोनों लड़कियां खेलने लगती हैं। द रूम इज़ फिल्ड विद द साउंड ऑफ देयर लाफ्टर, और इन दोनों की हंसी से कमरा जो है वो गूंजने लगता है। व्हेन शैडो सडनली बार्क्स सॉफ्टली एंड जंप्स अप इन हिज कॉर्नर, और फिर इन दोनों को देखकर जो उनका डॉग था शैडो, वो भी अचानक से कभी भौंकने लगता था और अपने कॉर्नर में कूदने लगता था। मेरी लुक्स एट हिम सरप्राइज्ड, और मेरी जो है उसकी तरफ देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड हो रही थी, काफ़ी हैरान हो रही थी कि ये डॉग आखिर क्या कर रहा है। ओके, मेरी हियर्स द साउंड ऑफ हूप्स, तभी मेरी जो है यहाँ पर हूप्स की साउंड, एक प्रकार के साउंड को सुनती है। ओ डैडी इज़ बैक फ्रॉम हिज विजिट्स, और उस साउंड को सुनकर उसे लगता है कि उसके डैडी जो हैं वो काम से वापस आ गए हैं, या अपने विजिट वो जहाँ कहीं पर भी गए थे वहाँ से। यहाँ पर विजिट कहने का मतलब वो हो सकता है किसी पेशेंट को, किसी मरीज़ को देखने गए होंगे और वहाँ से वो चले आए हैं। टिंकू आई मस्ट बी ऑफ पुल्स द
अल्सर ऑन। और टिंकू जो है मीरी कहती है टिंकू अब मुझे जाना चाहिए, और इतना कह के वो उस खूंटी से अपने अल्सर अपने ओवरकोट को उठाती है। कम ऑन शैडो वी मस्ट रन, और कहती है शैडो चलो अब हमें दौड़ कर चलना चाहिए। टिंकू कहती है वेट, कॉल हिम एंड टेल हिम यू आर प्लेइंग विद मी। टिंकू कहती है अरे मीरी रुक जाओ, एक काम करो तुम अपने डैडी को अपने अपने फादर को कॉल करो और बताओ कि तुम मेरे साथ खेल रही हो। अभी वो इतना कहती ही है तब तक मीरी जो है मीरी वैनिसेस विद शैडो एंड टिंकू कैन नॉट सी हर एनीवेयर। मीरी और शैडो दौड़ते हुए कहीं गायब हो जाते हैं और टिंकू उन्हें कहीं पर भी नहीं देख पाती है। ओके, टिंकू कहती है ओके विल फिनिश द गेम द नेक्स्ट टाइम, हम लोग इस गेम को अगली बार क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और इतना कह के वो बैठ जाती है सिटिंग डाउन और कहती है पारो विल यू प्लीज क्लोज द डोर, पारो क्या तुम कृपया दरवाज़ा बंद करोगी, एंड कैन यू गेट मी अ मॉप टू वाइप दीज मडी मार्क्स, और क्या तुम मेरे लिए एक पोछा ला सकती है जिससे कि मैं इस कीचड़ के मार्क्स को क्या कर सकूं, क्लीन कर सकूं, ताकि पेरेंट्स जब आएँ तो उन्हें पता न चले। पारो कॉल्स फ्रॉम द किचन, पारो जो है वो किचन से ही आवाज़ लगाती है और कहती है आई लॉक द डोर इन द मॉर्निंग राइट आफ्टर अंकल एंड आंटी लेफ्ट, कह रहे मैंने दरवाजे को मॉर्निंग में ही बंद कर दिया था, अंकल और आंटी के जाने के तुरंत बाद मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया था सुबह में। वॉक्स इन टू टिंकूज रूम, और इतना कहते हुए पारो जो है वो टिंकू के रूम में आती है और कहती है व्हाट मडी मार्क्स आर यू टॉकिंग अबाउट, और तुम किस कीचड़ के निशान के बारे में बात कर रही हो। टिंकू पॉइंटिंग टू द कारपेट, अब टिंकू जो है वो कारपेट की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, इशारा कर रही है और कहती है देयर, वहाँ पे देखो कीचड़ के मार्क्स हैं। पारो देयर आर नो मार्क्स ऑन द कारपेट, टिंकू लुक, अब पारो जो है वो दिखाती है टिंकू को और कहती है देखो टिंकू यहाँ पर कोई भी कारपेट पर कीचड़ का निशान नहीं है, ध्यान से देखो। टिंकू स्टैंडिंग अप सरप्राइज्ड, अब टिंकू जो इस बात को सुनकर खड़ी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है बट मीरी एंड शैडो वर जस्ट स्टैंडिंग देयर, लेकिन मीरी और शैडो तो अभी अभी वहीं पर खड़े थे, एंड सी ड्रू द हॉप स्कॉच कोर्ट देयर टू, और उसने तो वहाँ पर हॉप स्कॉच का कोर्ट भी बनाया था। पारो काइंडली, पारो जो है वो बड़ी ही सॉफ्टली बड़ी ही पोलाइटली कहती है यू मस्ट हैव फॉलन अस्लीप पुअर थिंग, बेचारी लड़की मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम क्या हो गई होगी, तुम सो गई होगी। यू वर ड्रीमिंग, और सोने के बाद तुम सपने देख रही थी। डू यू वॉन्ट सम जिंजर टी, क्या तुम्हें अदरक की चाय चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाऊं। टिंकू क्रॉसली, अब इस बात को सुनकर टिंकू जो है थोड़ा सा एंग्री हो जाती है, थोड़ा सा नाराज़ और गुस्सा हो जाती है और कहती है आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मैं कोई सपना नहीं देख रही थी, मेरी वॉज हेयर विद शैडो, मेरी यहीं पर थी अपने डॉग शैडो के साथ, एंड सी गिव मी हर हैंकरचिफ लुक, और ये देखो उसने मुझे अपना रुमाल भी दिया है। बट टिंकू कैन नॉट फाइंड द हैंकरचिफ, लेकिन टिंकू जब उस रुमाल को ढूंढने जाती है तो उसे वो रुमाल दिखाई नहीं देता है। ओनली अ फेंट स्मेल ऑफ यूकेलिप्टस लिंगर्स इन द एयर, बस वो हवा में यूकेलिप्टस ऑयल के महक को महसूस कर पाती है, उसे सूंघ पाती है। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है, और इस चैप्टर को लिया गया था टिंकू एट दूलियाताल से, जो कि लिखा गया है स्वप्ना दत्ता के द्वारा। तो अगर आपको पता करना है कि इस स्टोरी में आगे क्या होता है तो स्वप्ना दत्ता के द्वारा लिखा गया ये किताब टिंकू एट दूलियाताल आपको लेना होगा और इसे पढ़ना होगा। यहाँ पर हमारे ऑथर, हमारे लेखक स्वप्ना दत्ता के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। बताया गया है स्वप्ना दत्ता इज़ अ चिल्ड्रंस राइटर, स्वप्ना दत्ता जो हैं वो बच्चों के लेखक हैं, हु हैज़ पब्लिश्ड स्टोरीज़ इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स फॉर ओवर 40 ईयर्स, और उन्होंने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए लगभग 40 साल उन्होंने लिखा है। शी हैज़ ऑल्सो रिटन मेनी बुक्स फॉर यंग रीडर्स एंड हैज़ रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस लिटरेचर, और इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं यंग रीडर्स के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, और चिल्ड्रंस लिटरेचर में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।